पहली बार एक अनोखे और महत्वपूर्ण मिशन। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। झारखंड के पलामू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझाई एक वोट की ताकत। कहा, मैंने गरीबी को जिया है और गरीबी देखी है। विपक्ष को भी लिया निशाने पर। पूरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती का चुनाव लड़ने से इनकार। कहा, चुनाव लड़ने के लिए पार्टी नहीं दे रही है फंड। संबित पात्रा हैं यहां बीजेपी के दावेदार। अमेठी में कांग्रेस और रायबरेली में बीजेपी ने फिर अपनी अपनी जीत के किए दावे। केएल शर्मा ने कहा, महंगाई के मुद्दे पर होगी लड़ाई। दिनेश प्रताप ने कहा, अमेठी छोड़कर भागे राहुल गांधी को करना होगा हार का सामना। केरल के तटीय और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों में रेड अलर्ट। समुद्र में ऊंची लहरें उठने का खतरा। वहीं यूपी, बिहार, झारखंड, ओडिशा समेत तेलंगाना में भीषण गर्मी से बेहाल लोग। राजस्थान में पारा 5 डिग्री तक बढ़ने के आसार। और आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होगी टक्कर। प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेंगलुरु को मैच जीतना जरूरी। और आइए अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं और सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। और इस वक्त एक बड़ी खबर ये आ रही है कि उड़ीसा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। सुचारिता मोहंती का चुनाव लड़ने से इनकार है और विधानसभा में गलत उम्मीदवारों को टिकट देने का उन्होंने आरोप लगाया है। प्रचार के लिए पार्टी का फंड उपलब्ध कराने से इनकार। और साथ में पुरी में बीजेपी प्रत्याशी हैं संबित पात्रा। और आपको बता दें कि हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। आशुतोष, इस वक्त ये एक बड़ी खबर आ रही है। उड़ीसा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है और सुचारिता मोहंती जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। क्या अपडेट है आपके पास? Because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. तो आपको एक बार फिर बता दें कि विधानसभा में गलत उम्मीदवारों को टिकट देने का उन्होंने आरोप लगाया है और उड़ीसा में कांग्रेस को ये एक बड़ा झटका लगा है और विधानसभा में गलत उम्मीदवारों को टिकट देने का आरोप भी लगाया है कांग्रेस प्रत्याशी सुचारिता मोहंती ने। कांग्रेस को ये एक उड़ीसा में बड़ा झटका लगा। और यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि प्रचार के लिए पार्टी का फंड उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया है कांग्रेस ने। और पुरी से बीजेपी प्रत्याशी हैं इस वक्त संबित पात्रा। पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने नाम अपना वापस ले लिया है। ये हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सुचारिता मोहंती का चुनाव लड़ने से इनकार हो गया है और हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं आशुतोष मिश्रा। आशुतोष मिश्रा से अभी हम नहीं जुड़ पाए हैं और थोड़ी देर के बाद उनसे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर हम आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आशुतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, जैसे कि अभी खबर आई है कि पुरी से कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। क्या अपडेट है आपके पास? कई वजह भी उन्होंने बताई हैं। नहीं, बात ठीक कह रही हैं। उन्होंने वाकई चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि चुनाव के लिए लड़ने के लिए उनको कैंपेन के लिए जितने पैसों की जरूरत है वो फंड नहीं दे पा रही है उनको पार्टी।
उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी कि क्राउड फंडिंग वगैरह करें, लोगों से चंदा इकट्ठा करें, लेकिन जितने की उनको जरूरत थी जिससे इफेक्टिवली चुनाव लड़ा जा सकता है और कैंपेन किया जा सकता है, उतना वो जमा नहीं कर पाई। तो उनको लगता है कि अगर पार्टी उनको सपोर्ट नहीं करी, और यहाँ जो कांग्रेस के इंचार्ज है अजय कुमार, तो सुचेता जी का कहना है कि अजय कुमार जी ने उनसे दो टूक कह दिया कि नहीं, पार्टी उनको नहीं दे पाएगी, जितनी जरूरत है उतना पैसा नहीं दे पाएगी, उनको खुद पे निर्भर करना पड़ेगा। तो उनको लगता है वो ठीक कैंपेनिंग नहीं कर पाएंगे। और एक दूसरी वजह उन्होंने ये बताई है, पूरी लोकसभा क्षेत्र में जहाँ से वो कांग्रेस की प्रत्याशी है, इसमें 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इन 7 में से कम 4 क्षेत्र ऐसे हैं जहां उनको लगता है कांग्रेस ने कमजोर उम्मीदवार दिए, उनको वो उम्मीदवार पसंद नहीं है और उनकी वजह से उनको लगता है कि उनको नुकसान होगा। तो उन्होंने शायद पार्टी से ये रिक्वेस्ट की थी कि नहीं, उन उम्मीदवारों को बदला जाए, लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने उनकी बात नहीं सुनी। तो इसी वजह से उन्होंने अपना टिकट वापस कर दिया है। वैसे भी अगर देखा जाए तो कांग्रेस की कोई बहुत खास पकड़ वहां नहीं थी। सुचेता जी एक बार पहले वहां से चुनाव लड़ चुकी हैं और उस चुनाव में भी उनका नतीजा कोई बहुत अच्छा नहीं रहा जी। लेकिन इस बार वो कोशिश करती हैं अपनी जान, लेकिन फिलहाल उन्होंने यही कारण दर्शाए और यही कारण दर्शा के उन्होंने टिकट वापस कर दिया। बिल्कुल ऐसा देखने में आ रहा है कि कांग्रेस के कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है और कई ऐसे भी प्रत्याशी हुए हैं जो दूसरी पार्टी यानी कि अगर बीजेपी की बात करें तो उसका दामन थाम रहे हैं। और अभी हाल में ही हमने देखा था कि इंदौर में भी कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नाम नामांकन के बाद वापस लिया था। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की जो छवि है वो बिल्कुल साफ तौर पर नज़र नहीं आ रही है और ख़राब होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कांग्रेस की छवि इसकी वजह से वाकई धूमिल हो रही है। और जहां तक उड़ीसा का सवाल है, यहाँ तो जब कांग्रेस के मतलब लोग कांग्रेस के टिकट के बारे में जब बातचीत चल रही है जी, जिनको कांग्रेस के टिकट की जरूरत थी, उस समय पूरी में एक बैठक हुई थी यहाँ नेतृत्व की, तो वहाँ लोगों ने जो टिकट पाना चाहते थे एस्पिरेंट्स जो, उनको नेतृत्व ने कहा था कि आप 50,000 रुपए पहले हमारे पास जमा कर दीजिए ताकि हम आपके लिए चुनाव मटेरियल खरीद सकें, चुनाव के लिए जो चीजें जरूरत है एडवांस के तौर पे इसको आप जमा कर दीजिए। अगर आपको टिकट दे दिया जाएगा तो हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे और कुछ और पैसा भी देंगे चुनाव का मटेरियल खरीदने के लिए। तो मतलब एक तरह से वो सिक्योरिटी डिपॉजिट था। कांग्रेस के इतिहास में मैं नहीं जानता कि कांग्रेस ने ऐसा पहले कभी भी किया है, लेकिन उड़ीसा में ऐसा भी उनको करना पड़ा। तो इससे साफ है कि उनकी माली हालत ठीक है। वो अपने कैंडिडेट को जो समर्थन देना चाहते हैं, चाहे वो माली समर्थन हो या मॉरल समर्थन हो, नैतिक समर्थन हो, शायद वो भी नहीं दे पा रहे। बिल्कुल। और ये आरोप भी लगा है कांग्रेस पर कि गलत उम्मीदवारों को टिकट देने का सिलसिला भी कांग्रेस ने शुरू किया है। बिल्कुल, तो उनकी उम्मीदवार जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र से वो खुद कह रही हैं ये वो खुद कह रही हैं कि कम से कम 4 विधानसभा क्षेत्र उनके लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे हैं जहाँ ठीक उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला है, कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और वो कह रही है जानबूझकर ऐसा। अगर हम पुरी की बात करें और साथ में कांग्रेस की बात करें तो आप पुरी में मौजूद हैं, किस तरह का आप देखते हैं कि कैसी छवि है कांग्रेस की पुरी में? देखिए, मैं आपको बता दूं, पुरी लोकसभा क्षेत्र का एक जमाना था जब वहां कांग्रेस की पकड़ हुआ करती, लेकिन वो कांग्रेस की वो पकड़ काफी पहले खत्म हो गई। आप तो पिछली बार भी देखते, पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार थे, वो भी मतलब आप इत्तेफाक करिए कि वो भी एक पत्रकार ही थे जी, सुचेता जी की तरह। तो उन्होंने बहुत कम, मेरा ख्याल से शायद उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट था, वो भी कम हो गया। सुचेता जी जब खुद उम्मीदवार थी, जबकि वो पॉलिटिकल फैमिली से आती हैं, उनका कनेक्शन है पॉलिटिकल फैमिली से, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं। तो पूरी में आज की तारीख में भी जो लड़ाई जी, और पिछली बार भी जो लड़ाई थी, वो बीजेपी माने भाजपा और यहाँ जो बीजू जनता दल, यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है नवीन पटनायक वाली, इसी के पीछे। बिल्कुल कह सकते हैं आशुतोष कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे जो कांग्रेस की छवि है वो ख़राब से ख़राब होती जा रही है। जो उनके प्रत्याशी हैं वो उसका दामन छोड़ रहे हैं और कई ऐसे हैं जो नामांकन के बाद भी अपना नाम वापस ले रहे हैं, चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं शतरंज पर सियासत की। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और पूर्व बात करें आपसे कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और साथ में आपको यहाँ ये बताते चलें कि पूर्व विश्व चेस चैंपियन
गैरी काम्पारोव के एक पोस्ट से सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है और उन्हें पहले रायबरेली की सीट जीतने की सलाह दी है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि गैरी काम्पारोव ने ये प्रतिक्रिया कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की एक पोस्ट पर दी है, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सियासत और शतरंज का एक अनुभवी खिलाड़ी बताया था। हालांकि मामले को लेकर गैरी ने सफाई दी है। उन्होंने एक यूजर की वीडियो को शेयर कर इसे एक मजाक करार दिया। गैरी ने इसे शेयर करके लिखा है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा छोटा सा मजाक भारतीय राजनीति में वकालत या फिर विशेषज्ञता के लिए बेकार नहीं जाएगा, लेकिन एक बार मुझसे कहा गया था कि मैं एक राजनेता को अपने प्रिय खेल में दखल देते हुए देखने से नहीं चूक सकता। राहुल गांधी ने हाल ही में शतरंज और राजनीति की रणनीतियों के बीच समानता की बात कही थी। राहुल गांधी ने गैरी काम्पारोव को अपना पसंदीदा शतरंज खिलाड़ी भी बताया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। अमृत, जैसे कि अभी हमने जाना कि शतरंज चैंपियन गैरी कास्पारोव ने राहुल गांधी पर एक तंज कसा है, तो क्या पूरी अपडेट है, क्या जानना चाहेंगे हम आपसे कि किस तरह का पूरा ये मामला है? देखिए रेशमा, भारतीय सियासत इतनी दिलचस्प है कि कहाँ की बात कहाँ जुड़ जाए कुछ नहीं पता। गैरी कास्पारोव फॉर्मर चेस चैंपियन हैं, रशियन प्लेयर हैं, ग्रैंड मास्टर रहे हैं और लेजेंड हैं चेस के, मतलब दुनिया उनको लेजेंड देखती है। अब जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया या स्टेटमेंट दी जहां उन्होंने कहा, जब उनसे पूछा गया कि जी ये अमेठी से तो खड़े नहीं हुए, ये रायबरेली से खड़े हो गए राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा कि सियासत और चेस में बहुत समानता होती है, अभी कुछ मूव्स बाकी बची हैं जो आपको आगे पता लगेंगी। उस पे गैरी कास्पारोव ने फिर किसी यूज़र ने कुछ और डाल दिया, तो गैरी कास्पारोव ने कहा रिएक्ट कर दिया कि ट्रेडिशन डिक्टेट्स कि आप पहले रायबरेली की सीट जीत लें, फिर उस पर कहाँ रूस कहाँ भारत, उसकी सियासत में एक बवाल मच गया। उस पर सोशल मीडिया भी बड़ी दिलचस्प जगह है, कोई भी कुछ भी कह दे, फिर यूज़र्स कुछ और कहने लग पड़े। गैरी कास्पारोव को एक क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि देखिए मैं तो एक, उनको कहते थे दैट ही हैज़ 1000 आइज़, क्योंकि बहुत अलर्ट, बहुत दूरंदेशी किस्म के प्लेयर थे। तो उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा मजाक था, मैं पॉलिटिक्स में अंदाजी नहीं कर रहा हूं, और दूसरा मैं किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, पर मैं तो नोटिस करता हूं, और मैंने उस संदर्भ में ये स्टेटमेंट दी। तो ये पूरा मसला है, बहुत बड़ा मसला नहीं है, पर जैसे मैंने कहा कि भारतीय सियासत इतनी दिलचस्प है, किसी का कुछ कहाँ बिल्कुल भी मुद्दा बन जाता है। जी बिल्कुल, साथ में उन्होंने ये तो कहा है कि एक मजाक इसे करार दिया है, और साथ में ये भी कहा है कि छोटा सा मजाक भारतीय राजनीति में वकालत या विशेषज्ञता के लिए बिल्कुल बेकार नहीं जाएगा। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, और राहुल गांधी को उन्होंने कई निर्देश भी दिए हैं। फिलहाल अमृत, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री ने झारखंड के पलामू में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपके वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया ने लोकतंत्र को सलाम किया। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आपने कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया। आपके एक वोट ने ऐसा काम किया कि पूरी दुनिया भारत के लोकतंत्र की ताकत को सलाम करने लग गई थी। आपने 2014 में अपने एक वोट से कांग्रेस की महाभ्रष्ट सरकार को हटा दिया था। आपके एक वोट ने बीजेपी एनडीए की सरकार बनाई।
और आपके इस एक वोट की ताकत का परिणाम क्या हुआ? आज भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। पांच 500 साल से हमारी कितनी ही पीढ़ियां संघर्ष करती रही, इंतजार करती रही, लाखों लोग शहीद होते रहे। 500 साल लंबा अविरत संघर्ष चला। शायद दुनिया में इतना लंबा अविरत संघर्ष इतिहास में कहीं नहीं हुआ होगा जो अयोध्या में हुआ। आपके वोट की ताकत देखिए, आपके वोट की ताकत देखिए। 500 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ती थी, 500 साल तक इंतजार करना पड़ता था, 500 साल तक अनेक पीढ़ियां बीत गई, लेकिन जो काम नहीं हुआ वो आपके एक वोट से आज राम मंदिर बन गया। अब पूरे देश में लोकसभा चुनाव प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है। इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर विधानसभा सीट से सीपीआईएम के प्रत्याशी मूलम रमेश ने रोड शो किया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो रहे हैं। राज्य में 13 मई को विधानसभा की सभी 175 और लोकसभा की 25 सीटों पर एक साथ मतदान होगा। इन चुनावों का परिणाम 4 जून को जारी होगा। लोकसभा चुनाव के बाकी बचे चरणों के लिए नामांकन का दौर जारी है। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस उम्मीदवार दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इससे पहले अपने आवास पर उन्होंने हवन किया। नामांकन के इस दौरान उनके पिता पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह ने राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भागकर रायबरेली आ गए हैं। क्या सही में राहुल गांधी अमेठी जीतना चाहते हैं? क्या सही में राहुल गांधी रायबरेली जीतना चाहते हैं? अमेठी जीतना होता तो अपने चपरासी को लोकसभा का टिकट देते। उन किसको टिकट दिया है? वो चुनाव जीतने के लिए टिकट दिया है। तो मैं तो नहीं समझता कि वो अमेठी जीतना चाहते हैं। अमेठी छोड़ के भाग आए हैं। राहुल गांधी अमेठी वोट मांगने नहीं जाएंगे, जितना मैं उम्मीद करता हूं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं आदरणीय स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने परिवार की भांति अमेठी को सजाया है, संवारा है, इज्जत दी है, प्यार दिया है। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों के अलावा वो महंगाई के मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। अमेठी में चुनौती क्या समझते हैं और लक्ष्य क्या होगा? देखो, चुनौती तो मतलब हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे टाइम थोड़ा हमको मिला तो वो ज़्यादा मिला, लेकिन उसके बावजूद जब मैंने यहाँ पे आया तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन वेल इन प्लेस है। ठीक है, हमारे गांव तक भी है, बूथ पे भी है, ब्लॉक में भी है, न्याय पंचायत पे भी है। ये मेरे को देख के अच्छा लगा कि यहाँ के अगर इतने देर ये कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई हमारा सांसद नहीं रहा, उसके बावजूद संगठन यहाँ पे अपना जमा रहा और काम करता रहा, तो ये मेरे को अच्छा लगा। किस तरीके से जो है कह रहे हैं लोगों की फीलिंग होंगी? फीलिंग तो प्रियंका जी आज सुबह यहाँ कह के गई हैं, उनका आशीर्वाद देने आई थी स्पेशल, तो आगे वादा भी करके गई हैं कि मैं यहाँ पे अब आती रहूंगी। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यहाँ के स्थानीय मुद्दे हैं जो हमारी जनता कह रही है, हम उसी मुद्दों को मुख्य रख के मतलब बात करेंगे। कुछ राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, महंगाई का भी मुद्दा है कि महंगाई कितनी हो गई। आप किस तरीके देखते हैं? स्मृति ईरानी कह रहे हैं कि राहुल जी डर गए थे इसलिए नहीं लड़े। गांधी परिवार डरता नहीं है कभी भी, कि ये आजादी के लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी है। आपका क्या लक्ष्य होगा? रिजल्ट आएगा 4 को तो पता लग जाएगा कि भाई क्या है। जीतने के लिए बोल रहे हैं, जीतने के लिए मैं भी लड़ रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
तो ये थे के.एल. शर्मा जी, कांग्रेस के प्रत्याशी अमेठी से, जो बता रहे थे कि मुद्दों के आधार पर वो चुनाव लड़ेंगे और वो मान रहे थे कि गांधी परिवार यहाँ पे लगातार उसका लगाव बना रहा था, लेकिन वो गांधी परिवार के ही प्रतिनिधि के रूप में यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, अमेठी। आगे बढ़ते हैं। साउथ गोवा से भाजपा की पहली महिला उम्मीदवार पल्लवी डेम्पो को लेकर गोवा के लोगों में जबरदस्त क्रेज बना हुआ है। साउथ गोवा में किस तरह के मुद्दे हैं, मोदी गारंटी जमीन पर कितना काम कर रही है, इन सभी मुद्दों पर डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने की पल्लवी डेम्पो से विशेष बातचीत। दक्षिण गोवा से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पल्लवी डेम्पो जी इस समय हमारे साथ हैं। पल्लवी जी, आप जा रही हैं, मोदी गारंटी का कितना लाभ आपको मिल रहा है और जनता क्या कह रही है? We know that we can collectively work towards our Viksit Bharat mission, our Modi ji's mission of Viksit Bharat, and we can do it collectively. अच्छा, आपने देखा होगा कि दक्षिण गोवा की जो सीट है वो कांग्रेस की सीट रही है परंपरागत, भारतीय जनता पार्टी कम जीती है वहाँ से, तो इस बार कितनी उम्मीद है आपको? We'll definitely get a lead for sure. I mean, the kind of overwhelming response that we're getting from the general public, and from people from all walks of life, from everyone, whether it's Hindus, whether it's Catholics, whether it's Muslims, we're getting a fantastic response. And especially I've actually been to all the 20 constituencies for the last 3. I mean, it's almost been like, for 3 times now that I've been in all the 20 constituencies, and we are getting a fantastic response. पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला उम्मीदवार को उतारा है साउथ गोवा से, एक बड़ी जिम्मेदारी है और ये चुनौती भी है कि वहाँ से जीतें। I do know it's a challenge, but I'm ready to take on full responsibility, and I will work towards the welfare of the people at large. कांग्रेस पार्टी तमाम तरह के आरोप लगा रही है। वो ये भी कह रही है कि एक उद्योगपति की वाइफ है, उनको टिकट दिया गया है और आम कार्यकर्ता को नहीं। I wouldn't want to comment on the opposition. I wish them well. I'm just focusing on a positive campaign myself. थैंक यू। तो ये हमारे साथ थे पल्लवी डेम्पो जी, जो बता रही थी कि किस तरीके से वो जनता के बीच में जा रही हैं, जनता रेस्पॉन्स कर रही है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, गोवा। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। कोल्हापुर से एनडीए के संजय मांडलिक चुनावी मैदान में हैं, तो कांग्रेस में शिवाजी के वंशज शाहू छत्रपति किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं कोल्हापुर के राजनीतिक समीकरण, देखिए हमारे संवाददाता उर्मिलेश भट्ट की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की कोल्हापुर लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। सीट पर एनडीए और इंडी गठबंधन का मुकाबला रोचक होने की उम्मीद है। जहां कांग्रेस पार्टी ने शिवाजी के वंशज को मैदान में उतारा है, वहीं एनडीए ने इस सीट पर पिछला लोकसभा चुनाव जीत चुके संजय सदाशिव मांडलिक को मैदान में उतारा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस सीट पर पिता और कोल्हापुर के 4 बार के सांसद सदाशिवराव मांडलिक की विरासत का प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल इस सीट पर एनडीए प्रत्याशी का परचम लहरा रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट से एनडीए प्रत्याशी के रूप में शिवसेना के संजय सदाशिव मांडलिक ने चुनाव जीता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना के टिकट पर इस सीट से संजय सदाशिव मांडलिक ने एनसीपी के धनंजय महादिक को 2,70,000 से भी अधिक मतों से हराया था। एनडीए उम्मीदवार संजय सदाशिव मांडलिक केंद्र सरकार के द्वारा किए गए 10 सालों के विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाकर वोट मांग रहे हैं। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर 23 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। विकसित भारत का सपना आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने दिखाया है, वो पूरा करने के लिए पूरा भारत उसमें शामिल होना चाहता है। इसलिए तीसरी बार मोदी जी को पंतप्रधान करने, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए सब लोग उत्सुक हैं। जनता के बीच में यही है कि विकसित भारत का सपना जो मोदी जी ने 10 साल में दिखाया है, उसकी तरफ हम जा रहे हैं और उसके तरफ अग्रसर होने में हम भी आपका साथ देंगे। ये मुद्दे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ने विपक्षी गठबंधन के महाविकास आघाड़ी के संयुक्त उम्मीदवार शिवाजी के 12वें वंशज शाहू छत्रपति महाराज को मैदान में उतारा है। शाहू छत्रपति की जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता उनके परदादा कोल्हापुर के पूर्व राजा राजऋषि शाहू महाराज की विरासत पर भरोसा कर रहे हैं। बसपा की तरफ से संजय भीकाजी मागड़े चुनाव लड़ रहे हैं।
बिल्कुल कॉन्फिडेंट है और वी फॉलो द पॉलिसीज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड राजश्री शाहू छत्रपति महाराज हु वाज अ ग्रेट रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर, एंड सो एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। बात अगर करें चुनावी मुद्दों की तो कोल्हापुर लोकसभा सीट पर विकास एक बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे तो क्या है कि आम आदमी के लिए सुविधा कम है, जैसे पढ़ाई में रहने दो बच्चों के लिए, अच्छी उचित शिक्षण चाहिए यहाँ पे। आज तक कोल्हापुर को अच्छा नेतृत्व नहीं मिला है। कोल्हापुर जितना चाहिए उतना प्रगति नहीं हुई है। पर्यटकों का भी विकास होना चाहिए और पर्यटन क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए। यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। कोल्हापुर संसदीय सीट पर पहला आम चुनाव साल 1952 में हुआ। ये सीट कांग्रेस पार्टी का गढ़ रही। यहाँ से कांग्रेस ने 10 बार जीत हासिल की। कांग्रेस के उदय सिंह राव गायकवाड़ सबसे ज्यादा 5 बार इस सीट से सांसद चुने गए। कोल्हापुर लोकसभा सीट पर तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होगा। सीट पर लगभग 19,21,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। ऐसे में अब देखना होगा कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर जनता का जनादेश किसे मिलता है और कौन उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता है। उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।